प्रति किलोमीटर लागत 2 अरब युआन की शेंजन जोंगशान सुरंग क्या इसके लायक है? आज हम इसे संक्षेप में देखेंगे। 800 टन के भार को सहने वाली प्रत्येक प्लेटफॉर्म को 200 ट्रकों की आवश्यकता होगी। फिर इसे विभाजित करके वजन 1 लाख टन, नींव का क्षेत्रफल 7000 से अधिक वर्ग मीटर वाले किले का निर्माण, 1600 विशेष सिलेंडर पहियों को एक साथ सक्रिय किया जाना चाहिए और समान गति से आगे बढ़ना चाहिए। स्मार्ट हाइड्रोलिक सपोर्ट सिस्टम को सभी वाहनों का सिंक्रोनस समर्थन सुनिश्चित करना चाहिए। प्रत्येक वाहन पर बल समान और नियंत्रित होता है, जिससे आने वाले 100 वर्षों में संभावित रिसाव के जोखिम को रोकते हुए शहरी प्रबंधन में मामूली बदलाव को रोका जाता है। फिर 200 फ्लैट बेड ट्रक 1 मिनट प्रति सेकंड। इसकी गति ने दुनिया में एक चरम परिवहन रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले एक ही आकार की सुरंग पाइप सीमा 200 मीटर की दूरी को पूरा करने में लगभग 7 दिन लगते हैं, जबकि रेल ट्रैक कार्ड सिस्टम को केवल 200 मिनट लगते हैं। यह सिस्टम विशेष रूप से अंडरसी टनल कार्ड के लिए है। 200 मीटर की परिवहन दूरी पूर्व निर्धारित क्षेत्र और गोदी के बीच एकल धातु पाइप की लंबाई 165 मीटर और चौड़ाई 40 सेंटीमीटर हो सकती है। यह 18 बास्केटबॉल कोर्ट के क्षेत्रफल के बराबर है। 10.6 मीटर ऊंचा, जो 3 मंजिला इमारत की ऊंचाई के बराबर है। ऐसे पाइप खंड पूरे 32 खंड हैं। वे एक के बाद एक जुड़ते हैं, सुपर प्रोजेक्ट में पानी के नीचे की सुरंग का हिस्सा बनाते हैं। पहाड़ की सुरंग दुनिया की पहली 2 तरफा बस लेन कंक्रीट है। हांगकांग जुहाई मकाओ पुल की तुलना में इसमें 2 अतिरिक्त लेन है। सुरंग की चौड़ाई बढ़ने के साथ इसका स्वभार और बल लगाने का क्षेत्र भी बढ़ जाता है, इसलिए सुरंग को मोड़ना और विकृत करना आसान हो जाता है। इंजीनियरों ने अंततः स्टील शेल कंक्रीट का उपयोग करने का निर्णय लिया। समुद्र तल से 40 मीटर नीचे 32 विशालकाय पाइप रखे जाते हैं, जो 1.7 लाख टन पानी के दबाव का सामना करते हैं। 22 व्यक्तिगत खंडों का इस्पात खोल प्रणाली 500 टन से अधिक भार सहन कर सकता है। इसे जोड़कर एक विशाल खोखले स्टील शेल का निर्माण किया जाता है। स्टील के खोल के अंदर विशेष कंक्रीट डाला जाता है। वजन सीधे 10 गुना बढ़ गया है। इस तरह बनाई गई शहरी प्रबंधन प्रणाली लिंटिंग यांग के विशाल जल दबाव का सामना कर सकती है। प्रत्येक चैनल 10,000 टन से अधिक इस्पात से बना है। इसके आंतरिक और बाहरी पैनल की अधिकतम मोटाई 40 सेमी है। यह एक विमान वाहक है। समाप्ति के बाद स्मार्ट रोबोट स्टील के खोल की सतह पर ये सुरंग का 100 साल का जीवन सुनिश्चित करने की कुंजी है। फिर इस्पात शेल की सतह पर 500 बाष्प त्याग ऑक्सीजन स्थापित किए गए, जो समुद्री जल क्षरण के लिए पहली रक्षा पंक्ति बनाते हैं। शहरी प्रबंधन इस्पात शेल की उत्पादन लाइन ने 70% स्वचालन का स्तर प्राप्त किया है। एक पाइप सेक्शन बनाने में केवल 1 महीने का समय लगता है। नगर प्रबंधन निर्माण पूरा होने के बाद इसे टगबोट द्वारा डॉक पर ले जाया गया। फिर कंक्रीट डालने के लिए प्री फैब्रिकेशन प्लांट में ले जाया गया। कंक्रीट डालने के बाद इसे लिंटिंग यांग में एक विशेष उपकरण द्वारा रखा गया। तैयार स्टील शेल कारखाने से बाहर भेजा गया। कई टगबोट्स द्वारा संरक्षित 8 घंटे की यात्रा के बाद 70 किलोमीटर दूर के न्यूटू द्वीप पूर्व निर्माण संयंत्र तक पहुंचाया गया। लाल स्मार्ट प्लेटफॉर्म ट्रक ने स्टील शेल को खींच लिया। धीरे धीरे द्वीप पर ले जाया गया और शैबो जिले में कंक्रीट लोडिंग मशीन पर रखा गया। 200 कार्ट्स धीरे धीरे स्टील हिल पार्क में प्रवेश कर गए। फिर एक ही समय में कई बिंदुओं पर समर्थन करते हुए, 3 बिंदुओं पर संतुलन बनाते हुए 200 डिग्री स्थानांतरित करते हुए एक साथ चलते हैं। मोटर और डिस्प्ले प्रिंटेड सर्किट बोर्ड में सूटी अनरोड। किसी भी हिस्से में समस्या आने पर 200 गाड़ियां पूरी तरह से रुक जाएंगी। पूरी टीम ने कई बार परीक्षण किया है ताकि परिवहन के दौरान कोई समस्या न हो। इसके बाद स्टील शेल को कई बार मरम्मत किया जाता है। स्मार्ट मशीनों द्वारा कंक्रीट डाला जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे भारी शहरी प्रबंधन में बदल गया। फिर इसे लिंडिनियन में ले जाकर संग्रहित करें और एक अन्य सुपर भारी उपकरण लाएं।